नमस्कार दोस्तों। रुपए 8.69 लाख करोड़ का एक मिशन, देश के हर घर तक नल पहुंचाने का वादा और उस तरफ प्रतिबद्धताओं के साथ बढ़ते कदम। लेकिन अगर नल लगा हो और पानी ही ना आए तो क्या यह सफलता है या सिर्फ एक ढांचा? आज हम बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन की। वर्ष 2019 में जब यह मिशन शुरू हुआ था तब सिर्फ 17% ग्रामीण घरों में नल का पानी था। आज यह आंकड़ा लगभग 80% के पार पहुंच चुका है, जो कि उल्लेखनीय उपलब्धि है। यानी देश भर में पाइपलाइन बिछ गई हैं, कनेक्शन दे दिए गए हैं और हर घर नल का सपना लगभग पूरा होता दिख रहा है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या इन नलों में अगले 20 से 30 सालों तक पानी आएगा? यह एक बड़ी चुनौती है। दरअसल संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज और स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज ने चेतावनी दी है कि अगर वाटर सोर्सेज पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में इस मिशन के कई नल सूख सकते हैं। कई जगह दरअसल नल तो लग गए हैं, लेकिन कुछ ही समय में पानी का सोर्स कमजोर पड़ गया है या फिर खत्म हो गया है और इस तरह यह केवल नल मात्र रह गए हैं। यानी पाइपलाइन है लेकिन पानी नहीं। सबसे बड़ी समस्या है सोर्स टू टैप प्लानिंग की कमी। योजनाएं बनी, हमारी पाइपलाइन बिछी, लेकिन यह नहीं सोचा गया कि जिस स्रोत से पानी आ रहा है वह टिकेगा भी या नहीं। अब सबसे मुश्किल हिस्सा बचा है, इस मिशन के आखिरी 20% घर। और ये वे इलाके हैं जो पहाड़ी, रेगिस्तानी और दूरदराजी क्षेत्र हैं, जहां पानी पहुंचाना सबसे कठिन और अपेक्षाकृत महंगा है। ऊपर से क्लाइमेट चेंज, बारिश अनियमित हो रही है, तापमान बढ़ रहा है और जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं। पहाड़ों से भी हम इस चीज के सबक ले सकते हैं। उत्तराखंड और हिमालय के गांवों में सदियों से पानी पाइप से नहीं बल्कि नौले धाराओं से आता है। ये सिर्फ जल स्रोत नहीं थे, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी थे। लोग मिलकर उनकी सफाई करते थे, उनके आसपास पेड़ लगाते थे, उनका रखरखाव करते थे और उन्हें जीवित रखते थे। लेकिन आज हमने पाइपलाइन तो बना दी पर इन पारंपरिक स्रोतों को छोड़ दिया। आज नौले सूखते जा रहे हैं, धारे खत्म हो रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि सिर्फ पाइपलाइन ही हमें पानी दे देगी। सच्चाई यह है कि अगर ये नेचुरल रिचार्ज सिस्टम्स खत्म हो गए तो कोई भी पाइपलाइन लंबे समय तक पानी नहीं दे पाएगी। इसलिए अब सवाल बदल चुका है। पहले सवाल था कितने घरों तक नल पहुंचे, अब सवाल है क्या उन नलों में नियमित और सुरक्षित पानी आएगा। सरकार ने इस योजना की, इस मिशन की डेडलाइन 2028 तक बढ़ा दी है और अब फोकस फंक्शनैलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर किया जा रहा है। लेकिन समाधान क्या है? मुझे लगता है हर योजना का, खासकर इस तरीके की योजनाओं का सस्टेनेबिलिटी ऑडिट होना चाहिए। हर गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और मनरेगा के जरिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज की परिकल्पनाओं को हमने देखना होगा। और खासकर पहाड़ी राज्यों में तो नौले, धारों जैसे पारंपरिक जल स्रोतों का हमने पुनर्जीवन हमें प्रदान करना पड़ेगा, क्योंकि सच यही है, पानी पाइप से नहीं आता, पानी स्रोत से आता है। और अगर स्रोत ही सुरक्षित नहीं होगा तो नल सिर्फ एक ढांचा बनकर रह जाएगा। तो अब सवाल आपसे है, क्या जल जीवन की सफलता नलों की संख्या से मापी जानी चाहिए या उस पानी से जो वास्तव में उन नलों से निकलता है? इसके अलावा भी यदि आपके कोई सुझाव हैं ताकि हर घर तक जल सुनिश्चित हो पाए तो आप कमेंट बॉक्स में उसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।